Hello students, I am your teacher from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था एसएस का? राज्यसभा। क्या था? राज्यसभा। मैंने तब आपको कहा था कि मैं लोकसभा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आज मैं आपको लोकसभा के बारे में बताने जा रही हूँ। हाउस ऑफ पार्लियामेंट बताया था ना, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा के बारे में हम कर चुके, अब हम करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस। लोअर हाउस किस तरह से राज्यसभा के बारे में बताया था कि अपर कैसे है। अब लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लोकसभा, द लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल, इसको हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस, अदर नेम्स में बताऊंगी आपको आगे। इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, भारत की संसद का लोअर हाउस है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। राज्यसभा में क्या था? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, वैसे चूज़ किया जाता था, पीपल उनको चूज़ नहीं करते थे। लेकिन लोकसभा के मेंबर्स को जनता चुनती है, पीपल्स उनको चूज़ करते हैं बाय यूजिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? वयस्क मताधिकार। हम लोगों को जो वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है ना, जो वयस्क आदमी, जो युवा आदमी है, जो 18 ईयर्स की एज के हैं या उनसे ऊपर के हैं, उन सबको वोट डालने का अधिकार होता है। वो अपना वोट डाल के अपनी मर्ज़ी से अपना कैंडिडेट चूज़ करते हैं। ओके, वही लोग लोकसभा को फॉर्म बनाते हैं। एज ऑफ 2019 के अनुसार देयर हैव बीन 17th लोकसभा। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा, इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के द्वारा चूज़ की गई कौन सी? 17th लोकसभा चल रही है। अब आगे आता है अदर नेम्स। मैंने आपको कहा था ना कि इसके नेम्स के बारे में बताऊंगी मैं आपको। पहली बात तो लोअर हाउस, क्योंकि इसका मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। ओके। फिर आता है पॉपुलर हाउस। क्यों है पॉपुलर हाउस? क्योंकि जनता के द्वारा चूज़ किया जाता है, जनता की मर्ज़ी से जो कैंडिडेट चूज़ किए जाते हैं। एमपीज़ बनते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमपीज़ को जब हम चूज़ करते हैं, एमपी के इलेक्शंस होते हैं ना, आपके पेरेंट्स वोट्स वगैरह डालने जाते होंगे, उस टाइम आप लोगों सुनते भी होंगे, न्यूज़ में भी देखते होंगे, रिज़ल्ट नहीं आया भैया, हम इस कैंडिडेट को बनाना चाहते हैं, आज उसकी रैली है, आज उसकी रैली है। सब इलेक्शंस की प्रोसेसेस होती हैं। ओके। फिर आता है टेम्प्रेरी हाउस। टेम्प्रेरी क्यों? राज्यसभा तो परमानेंट था। क्योंकि टेम्प्रेरी इसलिए क्योंकि ये हर 5 साल बाद, या फिर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, भाई कोई दिक्कत हो जाए या किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी, जो रूलिंग पार्टी जो होती है, जो ज़्यादा बहुमत से जो पार्टी जीतती है, वही लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं। क्योंकि रूलिंग पार्टी हो गई, वो वही मेन होती है, और उसी का जो मेन लीडर होता है वही हेड बनता है लोकसभा का। तो अगर कोई भी दिक्कत हो जाए तो उसको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और 5 साल बाद तो रेगुलर इलेक्शंस होते ही हैं। टेन्योर क्या है? 5 साल। हर 5 साल बाद लोकसभा मेंबर के इलेक्शंस होते हैं, लेकिन 1 साल और बढ़ सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। क्यों हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी की वजह से। स्टूडेंट्स, नेशनल इमरजेंसी हमने राज्यसभा में भी डिस्कस किया था। होता क्या है नेशनल इमरजेंसी? ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ये 3 वजह से लगता है, 3 रीजंस होते हैं। वार, एक तो वॉर, भाई हो सकता है किसी देश के साथ युद्ध होने लग जाए, या आपस में कोल्ड वॉर चलने लग जाए, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, भाई किसी भी तरह से गुस्सा हो या कोई और तनाव की स्थिति पैदा हो जाए, जिसकी वजह से गवर्न करना मुश्किल हो जाए, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो जाए। भाई बहुत सारे नेता हैं जो ये चाहते हैं, नहीं ये कैसे बन सकता है, ये नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। इस वजह से 1 साल और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है मेंबर्स की। किनकी? मेंबर्स की। मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 552। कितने? 552। ज़्यादा से ज़्यादा 552 हो सकते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। और एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं? 545। कितने हैं? 545 मेंबर्स एट प्रेजेंट हैं, जिनमें से
अब ये देखते हैं इनमें से कौन कौन से चूज़ किए जाते हैं। 530 मेंबर्स तो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं स्टेट से, स्टेट पीपल्स इनको इलेक्ट करते हैं। 530 मेंबर्स किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, स्टेट के लोग इनको इलेक्ट करते हैं। 13 जो मेंबर होते हैं ये यूनियन टेरिटरी के लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, तो ये डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा चूज़ किए गए। लेकिन जो 2 मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट। कौन करता है नॉमिनेट? प्रेसिडेंट। ये कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, इंडियन से मतलब हमें समझ आ रहा है कि इंडियन मतलब भारतीय। एंग्लो क्या होता है? एंग्लो होता है, एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश या ब्रिटिश। एंग्लो में कौन आते हैं कि जिन भी 2 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है वो उनके एंसेस्टर, उनके फादर या मदर ब्रिटिश रहे हों, अंग्रेज़ रहे हों कभी उनके पूर्वज, उनको चूज़ किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, 543 मेंबर्स तो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा, 2 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये देखो, ये और अच्छे से ब्रीफ में है। सबसे पहले जब संविधान बनाया गया तब स्ट्रेंथ कितनी थी लोकसभा के मेंबर्स की? 500। लेकिन बाद में सेक्शन 31 अमेंडमेंट जब हुआ, संविधान में जब संशोधन किया गया 1974 में, 1974 में, तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाकर 545 कर दी गई। उन 545 मेंबर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये सारे मेंबर, अब 552 मेंबर्स में से किस तरह से इनको चूज़ किया जाता है ये यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब आती हैं क्वालिफिकेशंस। भाई एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए उनके बारे में यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको। ही शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही या शी क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, सब पर सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। ही शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, अपराधी नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव हिज या हर नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स, मतलब मतदाता सूची में उसका नाम ज़रूर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर या हेड ऑफ द लोकसभा। प्रधानमंत्री भी मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, या फिर आप ये मान लो कि जैसे आप सभी जो क्लास में बैठते हो, आप सभी एमपीज़ हो, मेंबर्स हो, जिनको चूज़ किया गया जनता के द्वारा, तो उनका एक लीडर भी होता है। तो जो पार्टी मेजॉरिटी में आई, जो पार्टी इलेक्शन जीत गई है, उस पार्टी के जो बाकी के एमपीज़ हैं वो अपने लीडर को चूज़ करते हैं कि भाई हम ना इसको पीएम बनाना चाहते हैं और ये पीएम बनेगा या फिर ये हेड बनेगा, तो उसी को हेड बनाया जाएगा, उसी को लीडर बनाया जाएगा, तो वही पीएम बनता है, वही एज अ पीएम देश को गवर्न करता है। तो करंट हमारे पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये हमारे लीडर हेड होता है लोकसभा का। फिर आता है स्पीकर। स्पीकर इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। लोकसभा को जो संबोधित करता है, जो भी सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में वो स्पीकर की निगरानी में होते हैं। स्पीकर होता है उसमें, वो शांति बनाए रखने का काम, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे स्पीकर के लिए। ओके, ओम बिरला। ओम बिरला इज़ द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर फिलहाल कौन है? ओम बिरला। ओके, अब हम करेंगे पावर्स के बारे में। पावर्स ऑफ लोकसभा, सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव आपको समझाया था ना अच्छे से, लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है,
फॉर्मेशन ऑफ लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन, उन विषयों पर ये कानून बनाता है। मीन्स लोकसभा एक लॉ मेकिंग बॉडी भी होती है जो कानून बनाती है। ऑन द सब्जेक्ट, उन विषयों पर जो यूनियन लिस्ट में शामिल होते हैं, कंकरेंट लिस्ट में और रेजिडुअरी लिस्ट में। अब ये रेजिडुअरी लिस्ट क्या होती है? देखो मैंने आपको यूनियन लिस्ट समझाया था जो केंद्र, जो नेशनल लेवल पर होती हैं। मैंने कंकरेंट लिस्ट समझाया था जिसमें स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती हैं। रेजिडुअरी लिस्ट क्या होती है? इसमें वो सब्जेक्ट डाले जाते हैं जो भविष्य में आगे जाकर जिन पर कानून बनाने की संभावनाएं होती हैं। ओके, फिर आता है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या है? अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में सुधार, संशोधन। भाई हो सकता है किसी कानून में कुछ सुधार करना हो, कोई संशोधन करना हो। मेकिंग अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान में सिर्फ तभी सुधार कर सकते हैं, तभी कोई संशोधन कर सकते हैं जब हाउस में, उस सदन में, लोकसभा में 2/3 सदस्यों का बहुमत हो। कि भाई 2/3 सदस्य जब ये चाहते होंगे ना कि हाँ हम भी ये सुधार चाहते हैं, तभी कोई अमेंडमेंट हो सकता है, तभी कोई सुधार हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। फिर आती हैं फाइनेंशियल पावर्स। याद रखना स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से रिलेटेड होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109, 109 आर्टिकल के अनुसार मनी बिल ओनली बी रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा। जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो पैसे से संबंधित होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में रिप्रेजेंट होता है, लोकसभा ही पेश करती है उसको। राज्यसभा हैज़ नो पावर, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती मनी बिल के लिए। राज्यसभा कैन डिले मनी बिल फॉर 14 डेज। भाई कोई भी बिल पास होने के लिए लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों की सहमति का होना अनिवार्य है। लोकसभा जब मनी बिल तैयार करती है तो उसको राज्यसभा में भेजती है। राज्यसभा उस बिल को कम से कम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उसके बाद उसको फैसला लेना ही होगा, या फिर वो वापस लोकसभा को दे सकती है कि नहीं इसमें ये थोड़ा चेंजेस करना है, ऐसे होना चाहिए, वो अपनी सलाह दे सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है ताकि प्रेसिडेंट उस पर साइन करे और फिर वो बिल पास हो सके। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स, 2 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी और मनी बिल। मनी बिल तो पैसे से रिलेटेड हो गया, और ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल कि कोई भी सामाजिक मुद्दा, कोई भी सोशल इशू के ऊपर जब भी कोई बिल बनाया जाए, कोई बिल लागू करना हो, कोई बिल कानून पास करना हो, तो ये 2 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी और मनी बिल। ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रशासन संबंधित शक्तियाँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली, भाई इसके लिए क्या मंत्रिमंडल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में। भाई जो मिनिस्टर्स होते हैं, अब ये बताओ भाई पीएम बन गया, अब पीएम अपने नेशनल लेवल पर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जो हैं उन सब के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स बनाएगा अपने ही मिनिस्टर्स में से। 543 मेंबर्स में से पीएम 15% मेंबर्स को अपनी मर्जी से उनके डिपार्टमेंट दे सकता है, 15% को चूज़ कर सकता है। ओके, तो ये सब किसके हाथ में होती हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। लोकसभा मेंबर्स हैव पावर टू रिमूव देयर मिनिस्टर्स। लोकसभा मेंबर्स के पास पावर्स होती हैं कि वो अपने मंत्रियों को उनके पद से हटा सकते हैं अगर कोई भी उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है, कोई भी दिक्कत होती है। पावर्स रिलेटेड टू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाना, किसी पद से हटाना। रिमूव द प्रेसिडेंट बाय, भाई इसके बारे में क्या पावर्स हैं? रिमूव द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट मोशन को लगाकर। अगर ये पता चले कि प्रेसिडेंट कोई गलत काम कर रहा है या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है किसी भी तरह से, अगर उसको उसके पद से हटाना है तो लोकसभा के मेंबर्स उसको हटा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही इनडायरेक्टली चूज़ किए जाते हैं। उनको चूज़ करने के मामले में जनता का कोई भी रोल नहीं होता है। तो जो चूज़ कर सकते हैं, जो उसको बनाते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ऑब्वियस सी बात है वो उसको अगर कोई भी कंप्लेंट आती तो उसको हटा भी सकते हैं। रिमूव द जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा उनको भी उनके पद से हटाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ पावर्स थी जो
इनके लोकसभा के मेंबर्स के पास जो पावर्स होती हैं। अब आता है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ कितनी 552 एंड राज्यसभा के मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। कितनी 250। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर। लोकसभा का लीडर कौन? प्राइम मिनिस्टर। और राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा 5 साल के लिए चूज़ की जाती है, जबकि राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है। और वैसे भी इसका टाइम फिक्स करें तो 6 साल का होता है, लेकिन इसके 2/3 मेंबर्स जो होते हैं हर 2 साल में रिटायर होते चले जाते हैं। टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा क्वालिफाइंग एज, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स। स्टूडेंट्स, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीलकमल विद्यापीठ स्कूल के इस नंबर पर आप कॉल करना। ओके स्टूडेंट्स, if you have any problem then you contact on this number. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग टॉपिक लेंगे, एक अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तब तक के लिए बाय।